ठीक है, तो नई कैटेगरी शुरू करेंगे अब हम, जो कि है डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, है ना। बहुत सी जा रही है सीरीज, हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। इस कैटेगरी में भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, और ये कैटेगरी में ना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाते हैं प्रॉब्लम, बट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं ना, करने में बड़ा मजा आता है। तुम लोग देखोगे अभी जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे इससे रिलेटेड, अच्छा खासा दिमाग लगने वाला है ना। तो इसमें होता क्या है, जनरली जो भी हमको ट्री गिवन है, जैसे कि ये एक हमारा ट्री गिवन है, ये और ये, ठीक है। तो कोई भी दो नोड्स हैं, जैसे कि ये और ये, या कोई दो नोड्स का होना जरूरी भी नहीं है, जितनी भी नोड्स हैं इनके बीच की जो भी डिस्टेंस है यहाँ पे वो मेंशन की जाती है। अब तुमको इस डिस्टेंस से कुछ करना है, इस डिस्टेंस के अराउंड ही घूमता रहेगा क्वेश्चन। डिस्टेंस क्या है, ये एज, ये एक डिस्टेंस है ना। तो इस नोड और इस नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस हो गई, 2। अब देखो इस कैटेगरी में अगर डिस्टेंस मेंशन है, और अभी तक हमने डिस्टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है इस प्लेलिस्ट में, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। अगर तुम देखोगे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, जो बीएफएस होता है तुम्हारा, लेवल क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस, है ना। अगर तुमने यहाँ से बीएफएस लगाना शुरू किया तो ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और ये लेवल 3 है ना। ये लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3। तो इस रूट से ये कितने डिस्टेंस पे है, 1 डिस्टेंस पे, ये 2 डिस्टेंस पे, ये 3 डिस्टेंस पे। तो जब तुम इस टाइप के प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हो डिस्टेंस से रिलेटेड, तो तुम सोच सकते हो, पहला थॉट तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, है ना, क्या ये इसको मैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल से कर सकता हूँ। ट्राई करो अप्रोच करने का, और जरूरी नहीं है सिर्फ ये उसी से होगा, बट उससे होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। और फिर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर डीएफएस लगाने का ट्राई करो, क्या पता डीएफएस से चमक जाए क्वेश्चन, है ना। तो इसमें मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, है ना, बीएफएस भी करेंगे, डीएफएस भी करेंगे। बट स्टिल इसमें मैं यही बोल रहा हूँ कि इसमें कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं है, बस एक थॉट तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर इसमें डिस्टेंस मेंशन्ड है तो क्या मैं इसको लेवल ऑर्डर रिवर्सल से कर सकता हूँ कि नहीं। ये कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने का यही पॉइंट है कि तुम इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को देखो ना, तो तुम्हारे पास एटलीस्ट एक छोटा सा भी आइडिया होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहो तुम। अगर तुम बिल्कुल ब्लैंक रहोगे ना तो तुम पैनिक करोगे, और अगर वो आइडिया काम नहीं करता तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नया आइडिया आ जाएगा, लेकिन कुछ तो होना चाहिए दिमाग में, है ना, बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो ये कैटेगरी का पॉइंट यही है, तुम्हारे दिमाग में छोटे छोटे आइडियाज डालना, जिससे तुम एक क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर पाओ। वो आइडिया फेल करता है, कोई नहीं, नया आइडिया आ जाएगा, लेकिन कुछ तो आना चाहिए दिमाग में, है ना। ऐसे ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, प्रैक्टिस करते जाओगे और तुम्हारा डीएसए इंप्रूव होता जाएगा, है ना। तो चलो ये कैटेगरी को शुरू करते हैं।